हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान लुसेंट का। ठीक है, और उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं तो बायोलॉजी पढ़ेंगे बाबू। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे ग्रुप डी आने वाला है उसका एग्ज़ाम, तो उसके लिए या सेकेंड वाला एग्ज़ाम फिर रेलवे का होने वाला है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इससे बायो से कम 6-7 क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, कम से कम 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन रहता है, तो इसको आप पढ़ लो। ठीक है, और बहुत इजी है। ठीक है, यह जो है बायो जो है बहुत इजी है, और इसमें आपको ज़्यादा मतलब कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसके अंदर हम लोग देखेंगे बायोलॉजी, उसको हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। और बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो जीवधारियों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, आर कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो लैमार्क ने किया था, जो कि फ्रांस के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, पहली बार इन्होंने इस शब्द का, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। उनके साथ साथ एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ट्रेविरेनस। ठीक है, ट्रेविरेनस जो हैं यह जर्मनी के रहने वाले हैं, और ये भी क्या किए थे, तो इस शब्द का प्रयोग किए थे, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किए थे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है अरिस्टोटल। ठीक है, क्या कहा जाता है इंग्लिश में, तो अरिस्टोटल कहा जाता है, तो अरस्तु होता है। अगला जो है, जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया है। ध्यान से समझिएगा, धरती पे जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सारे जीव हैं, उनको 5 भागों में बांट दिया गया है। क्योंकि एक साथ पढ़ना तो पॉसिबल तो है नहीं। एक साथ हम लोग अगर सोचेंगे कि सबको एक ही साथ पढ़ लें तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अलग अलग कर दिया गया है, मैथ अलग कर दिया गया है, हिंदी आपका अलग कर दिया गया है, ज्योग्राफी अलग कर दिया गया है, साइंस अलग कर दिया गया है। इस तरह से जितने सारे बुक होते हैं सभी एक साथ नहीं है, सभी अलग अलग हैं। तो उसी तरह से अगर ऑर्गेनिज्म, जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सारे धरती पे जीव हैं, उनके बारे में अगर आपको अध्ययन करना है, स्टडी करना है, तो उनको अलग अलग भागों में बांटकर स्टडी कीजिएगा, तो आपको इजी पड़ेगा स्टडी करने में। ठीक है, आपको सुविधा होगा। तो उसके लिए क्या किया गया था, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो देखिए, सबसे पहले इनको 2 भागों में बांटा गया था, और 2 भागों में जब बांटा गया था तो उसको कहते हैं द्विजगत वर्गीकरण। तो द्विजगत वर्गीकरण जो है किनके द्वारा किया गया, तो वह विटकर के द्वारा किया गया। विटकर के द्वारा किया गया, साइंटिस्ट का नाम है विटकर। तो उनके द्वारा 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, फिर उस 2 जगत यानी द्विजगत वर्गीकरण को 5 जगत में बांटा गया, यानी 5 जगत में ले लिया गया। ठीक है, और उसको 5 जगत में लिया गया, मतलब उसको 5 जगत में बना दिया गया, 5 भागों में बना दिया गया। तो कौन कौन से भाग हैं 5 भाग, तो एक है मोनेरा, दूसरा जो होता है वह होता है प्रोटिस्टा, एक होता है पादप यानी कि प्लांट, एक होता है कवक यानी कि फंगी, और एक होता है जंतु यानी कि एनिमल। तो यहाँ तक ये 5 भागों यानी कि बायोलॉजी आप जब पढ़ोगे तो इन 5 के बारे में पढ़ लोगे तो टोटल आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म में जो चीज़ होता है वो सब चीज़ इसके अंदर आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बायोलॉजी जो होता है ना, बायोलॉजी को हम लोग इसको अगर ग्रीक भाषा में अगर देखा जाए तो देखो 2 ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है। एक होता है बायो और दूसरा होता है लोगस। बायो का मतलब होता है लाइफ, लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि लाइफ के बारे में जब स्टडी करते हैं तो इसको कहा जाता है बायोलॉजी। लाइफ का होता है जीवन, स्टडी का होता है अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीव का अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। अरस्तु ने बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा था, 2 समूह में बांटा था। ठीक है, अरस्तु ने बायोलॉजी को 2 समूह में बांटा था।
एक समूह था जंतु समूह और एक था वनस्पति समूह। ठीक है, अब देखिए जंतु समूह का जब अध्ययन किया जाता है, यानी कि एनिमल के बारे में आप अध्ययन कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। और जब प्लांट के बारे में स्टडी कीजिएगा, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जब स्टडी कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो उसको कहा जाता है बोटनी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जूलॉजी जो है, जूलॉजी का जो जनक हैं उनको अरस्तु को ही कहते हैं हम लोग। जूलॉजी के जनक कौन हैं? तो अरस्तु हैं। लेकिन बोटनी का जनक जो हैं वह हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा। आगे देखिए एक और चीज़ है, हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड देखेंगे, कुछ शब्द देखेंगे जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में इसमें से जितने सारे वर्ड हैं कोई ना कोई वर्ड जरूर रहेगा। देखिए कैसे कौन कौन से वर्ड हैं और उस वर्ड का मतलब क्या है, उस शब्द का मतलब क्या है। तो इंग्लिश में ही आपको वर्ड तो इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, इसी को हिंदी में कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एंथोलॉजी लिखा हुआ है, तो एंथोलॉजी को हिंदी में ही लिख लीजिए एंथोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से आपके बुक में भी दिया हुआ है, लूसेंट के बुक में दिया हुआ है। मैं लूसेंट ही पढ़ा रहा हूँ, लूसेंट में जो जीव विज्ञान है उसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और जितने सारे एग्जाम होते हैं तो आपको तो पता ही होगा, लूसेंट से ही एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। और ठीक है, करंट अफेयर वगैरह से आता है। तो खैर अपना करते रहिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे केवल बायोलॉजी के लिए यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ। और भी साइंस के जो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो चैप्टर टॉपिक हैं, जो बुक हैं, उनको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी बायोलॉजी ही चलेगा, बाद में इसको देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो एपो हम लोग याद करने का तरीका देखिए। यहाँ पे क्या है, एंथोलॉजी, यहाँ पे है पोमोलॉजी, यहाँ पे है ऑर्निथोलॉजी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे है एंथोलॉजी, इसका मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन। जब हम लोग फूलों के बारे में अध्ययन करते हैं, फूल के बारे में अध्ययन करते हैं, पुष्प के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको कहा जाता है एंथोलॉजी। जब पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको कहा जाता है पोमोलॉजी। जब फलों के बारे में अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, उसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए सब में क्या है, प है, प, लेकिन यहाँ पे फ है। तो समझ लीजिएगा, ऐसे याद करने का तरीका है। जब भी पुष्प दिया रहेगा तो पुष्प से ही फल बनते हैं, तो समझिएगा पुष्प जिसमें है उसी में फल होगा। तो याद करने का एक तरीका बता रहे हैं, क्योंकि इतना सारा चीज़ तो रटते रह जाइएगा, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। इसको याद कर लीजिए, एपो, ए से एंथोलॉजी, पी से पोमोलॉजी, ओ से ऑर्निथोलॉजी। ऐसे याद कर लीजिएगा, इजी है। और आपको पता होगा, एपो जब कहिएगा समझ जाइएगा कि पुष्प से स्टार्ट करना है। और जैसे ही पुष्प आएगा तो प वाला ही चीज़ आएगा, यानी कि पक्षियाँ आ जाएगा, प से पुष्प और प से पक्षी। और उसी में आ जाएगा फल, क्योंकि पुष्प से ही, फल से, फूल से ही क्या बनते हैं, फल बनते हैं। तो ये याद करने में आसानी होगा, आपको याद भी हो गया होगा अभी। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। अगला देखिए, अगला जो है, एक हो गया एपो और दूसरा को क्या पढ़िएगा, तो एपी, एपो एपी। ऐसे याद कर लीजिएगा तो टोटल याद हो जाएगा। तो देखिए एक ठो क्या था, एपो था, यहाँ पे है एपी। ए से क्या हो जाएगा, एपी कल्चर, पी से हो जाएगा पीसी कल्चर, आई से क्या हो जाएगा, तो इक्थियो कल्चर, आई से क्या हो जाएगा, तो इक्थियो कल्चर। देखिए एपी कल्चर जो होता है ना, मधुमक्खी पालन का अध्ययन जब किया जाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है एपी कल्चर। पीसी कल्चर जो होता है, जब मछली पालन का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पीसी कल्चर। इक्थियोलॉजी क्या होता है, जब मछलियों का अध्ययन किया जाता है, पालन का नहीं, केवल मछलियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है इक्थियोलॉजी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। देखिएगा इसमें सब म से आ रहा है, म। तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। एपी के अंदर म आएगा, यानी कि मधुमक्खी पालन अध्ययन, मछली पालन अध्ययन और मछलियों का अध्ययन। समझ में आ गया। तो यह होता है एपी, यानी कि एपी कल्चर, पीसी कल्चर और इक्थियोलॉजी। ठीक, अगला देखिए, अगला है सेम। ऐसे याद करना है, एपो, एपी, सेम। सेम के अंदर देखिए क्या है, सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर में देखिए, सिल्वी कल्चर ई का होता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। अगला देखिए एम से होता है माइकोलॉजी। ठीक है,
तो इंटोमोलॉजी के अंदर और सिल्वीकल्चर देखते हैं। पहले सबसे पहले यस से क्या होता है, सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर का मतलब होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठिक पेड़ों का संवर्धन। इंटोमोलॉजी का मतलब हुआ कीटों का अध्ययन, कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इंटोमोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी यानी कि कौकों का अध्ययन। देखिए इसके अंदर सब में क आ रहा है, क यानी कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखिए डेंड्रोलॉजी। देखिए इसको हम लोग डॉस कहेंगे, डॉस, DOSS, याद करने का तरीका डॉस। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी के अंदर यहाँ पे आपको अलग अलग है क्योंकि याद करना पड़ेगा। इतना जब याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में यहीं से पूछेगा, यह थोड़ा सा देख लीजिएगा केवल। वैसे ये रेशम वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। चलिए एक बार बताते हैं। डेंड्रोलॉजी जो होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ओफियोलॉजी जो होता है सांप का अध्ययन किया जाता है, सर्पों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको ओफियोलॉजी कहा जाता है। यस से हो जाएगा। सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, यानी कि कहने का मतलब है रेशम कीट यानी कि एक कीट के द्वारा रेशम को बनाना, ठीक है। तो वह जो उसका क्या किया जाता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला जो है वह है सैरोलॉजी। सैरोलॉजी यानी कि छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकली तो देखेंगे होंगे, छिपकली के बारे में अध्ययन किया जाता है बाबू, तो उसको कहा जाता है सैरोलॉजी। तो केवल आपको इतना याद करना है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। एपो एपी सेम, एपो एपी सेम, लास्ट में कहिएगा डॉस, डॉस से ये सब याद हो जाएगा। केवल आपको इतना याद करना है, बाकी सब याद यानी कि 3 6 और 3 9 होते ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। केवल 4 ही याद करना है, वो भी हिंदी, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो यहाँ तक ये तो क्लास है, ठीक है। बायो का ये फर्स्ट लूसेंट का क्लास है। थैंक यू।